क्या आप जानते हैं कि देवी तारा जो शिवजी की पत्नी माँ पार्वती का रूप है, उन्हें शिवजी की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिसमें से एक था हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो इसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए शिवजी आगे आए और हलाहल का पूरा प्याला पी गए। और फिर हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर शिवजी ने माँ आदिशक्ति को पुकारा। माँ आदिशक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिवजी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिवजी के नन्हे रूप को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिवजी की पीड़ा खत्म हो गई। और इसीलिए हिंदुइज्म में माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिवजी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में देवी तारा का रूप एकदम अलग है। ओम तोरे सोहाय ओम तोरे सोहाय। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं, उसी प्रकार बौद्ध मठों में भी सभी मंक्स को तारा मंत्र सुनाए और सिखाए जाते हैं, जहाँ ये मंत्र उनकी सुबह की पहली साधना होती है। इस साधना में वो माँ तारा के सामने पूरे ब्रह्मांड का समर्पण करते हैं। बुद्धिज्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति की एक अनोखी कथा है जो शुरू होती है इस संसार के विनाश से। एक बार बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने इस संसार को पूरी तरह खाली करने का फैसला लिया। इसके पीछे कारण था संसार में फैल रही बीमारियां, दुख और दर्द। अवलोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। वो चाहते थे कि लोग इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं। लेकिन संसार को पूरी तरह खाली करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही भगवान अवलोकितेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और वो मुड़कर उसे देखते, तब उन्होंने देखा कि फिर से जीवन का चक्र शुरू हो गया है और नए जीवों का जन्म होने लगा है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें जमीन पर जा गिरी और एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। इस फूल में 21 पंखुड़ियां थी और हर पंखुड़ी पर एक तारा। तारा ने अवलोकितेश्वर से कहा कि वो इस काम में उनकी मदद करेंगी। हर तारा का एक अलग रंग है और हर रंग का एक अलग एस्पेक्ट है। कोई प्रेम का प्रतीक है, कोई क्रोध का, कोई शांति का और कोई समृद्धि का। माँ तारा के इन अनेक रूपों के अनेक महत्व हैं। वैसे तो माँ तारा की शक्ति कई कल्चर्स में अपनी जगह बनाती आई है, लेकिन उनके महत्व की शुरुआत हुई सनातन धर्म से। तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना में माँ तारा का ध्यान करते हैं। तंत्र, मृत्यु, शमशान और बलि से देवी तारा का गहरा रिश्ता है। शक्तिज्म और तंत्र साधना में पूजी जाने वाली 10 प्रमुख देवियां महाविद्या। जब देवी सती की लाख कोशिशों के बाद भी शिवजी ने उन्हें प्रजापति दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दी, तो देवी ने एक भयानक रूप लिया। 7 महासागर उफान पर आ गए, आसमान में बादल फटने लगे, जमीन हिलने लगी। ये देखकर शिवजी ने देवी सती को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ना ही सही समझा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, देवी के 10 अवतारों ने उन्हें 10 दिशाओं से घेर लिया और अवतरण हुआ 10 महाविद्या का। इन्हीं 10 महाविद्या में से एक है माँ तारा। माया तंत्र के अनुसार देवी तारा के 8 रूप हैं, लेकिन हिंदू धर्म में देवी तारा को ज्यादातर 3 रूपों में पूजा जाता है। एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। इन रूपों में उग्र तारा तंत्र साधना में प्रमुख है। देवी उग्र तारा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं, लेकिन साथ ही कोई गलत काम करने पर उन्हें सजा भी देती हैं। तंत्र में वो उग्र हैं तो माँ के रूप में शांत भी। रूप कोई भी हो, लेकिन माँ तारा का महत्व हर धर्म में समान है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए